बाल्डनेस जो एक प्रॉब्लम है ना इंडिया में, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है लोगों के लिए, क्योंकि इंडिया का जो यूथ है, इंडिया के जो युवक हैं, 90% इंडिया की यूथ ऐसी है जो बाल्डनेस की समस्या से जूझ रही है, बालों के झड़ने की समस्या से जूझ रही है, जिनके बाल या तो झड़ रहे हैं या झड़ चुके हैं या टोटली जो है गंजा हो चुके हैं या फिर छोटे छोटे पैच बन गए हैं, जिसको बोलते हैं एलोपेसिया एरेटा। देखो बाल झड़ने के बहुत सारे ऐसे डिफरेंट जो है उनका नाम है, जैसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया, एलोपेसिया एरेटा, बहुत सारी चीजें हैं। उसके अलावा डैंड्रफ हो रहा है बालों में, सोराइसिस हो रहा है, तो डर्माटिस्टिस हो रहा है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है बालों को लेकर। बट मेन चीज है कि इन बालों के समस्या का समाधान क्या है, किस तरीके से हम गंजापन से छुटकारा पा सकते हैं। अब आप ये देखो कि ये है मुकेश कुमार आज से कुछ महीने पहले, एंड ये है दूसरे मुकेश कुमार, मतलब वही मुकेश कुमार जो आज के मुकेश कुमार है, जिनके सर पे बाल है। तो ये कैसे समस्या का समाधान हुआ है, गंजेपन से अर्थात बाला से बाल वाला कैसे बन गए हैं, इनके ऊपर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि बालों की समस्या है आपको तो इस चैनल पे आपको डेफिनेटली समाधान मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। चलो अब मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बालों के या फिर गंजापन की समस्या का समाधान, दैट मींस की हेयर ट्रांसप्लांट। अब ये हेयर ट्रांसप्लांट है क्या, हेयर ट्रांसप्लांट काम कैसे करता है, हेयर ट्रांसप्लांट का जो रिजल्ट है वो कितने दिनों में आता है, क्या हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है या नहीं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। क्योंकि ये मुकेश कुमार यदि यहां तक जर्नी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, और इनका जो ये जर्नी हुआ है सिर्फ और सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से ही हुआ है। चलो मुकेश कुमार जब हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे थे तो उस टाइम पर ये 25 साल के थे, 25 साल की एज में जो है काफी ज्यादा गंजे हो चुके थे। अच्छा, इनकी अच्छी खासी नौकरी है, सरकारी नौकरी है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऊपर से बिहार से आते हैं और मुंबई में रहते हैं। अब इनका जो बाल्डनेस है ये है 7 ग्रेड का बाल्डनेस। अब बाल जो झड़ने की समस्या स्टार्ट हुई थी इनकी, वो हुई थी जब ये 16 से 17 साल के थे। अब 16-17 साल के थे यार, बहुत ज्यादा जो है एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो बहुत ज्यादा सर पे जिम्मेदारी रहती है, माँ बाप भाई बहन और गरीबी से उठकर आए भाई, तो इतना आसान तो होता नहीं कि बालों का इलाज करो, क्योंकि बालों का जो इलाज है वो सस्ता नहीं है मेरे भाई, बहुत महंगा है। बालों के जो प्रोडक्ट है वो खुद बहुत महंगे हैं। यदि आपको बोला जाए कि 300 रुपए की शैम्पू यूज करो और आपके घर में 300 रुपए जो है पूरा 2-3 दिन का खर्चा चल रहा है, तो आप नहीं कर सकते, आप ही नहीं कोई भी बंदा नहीं कर सकता, चाहे मैं हूं चाहे आपको कोई भी, बहुत कॉमन चीज है। तो बालों का जो समस्या है इसका समाधान इतना आसान भी नहीं, इसके लिए आपका सक्सेसफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है या फिर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बट स्टिल इतना तो हो कि आप अपने बालों को कुछ पैसे खर्च कर लो, तो इतना आसान नहीं था। सीधे से वाले बाल इनके झड़ रहे थे, अब ये इनके पास सिर्फ एक ही विजन था कि यार मुझे पढ़ाई करनी है, क्योंकि एक ही ऐसी चीज है जो मुझे आगे बढ़ा सकती है, वो है पढ़ाई। और पढ़ाई करके मेरे को नौकरी पानी है, नौकरी जब मिल जाएगी उसके बाद जो चीजों का समाधान तो हो ही जाना है। तो सबसे पहले इन्होंने अपने पढ़ाई पे फोकस करा, और ये आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि जब बाल झड़ रहे हैं तो आपको डिप्रेशन में या फिर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने उस चीज पे फोकस करना है जो आपको आगे लेकर जाएगी और एक ऐसे मोड पे पहुंचा देगी जहां पर कोई भी प्रॉब्लम आपको आता है तो आप बड़े प्यार से चुटकियों में खत्म कर सकते हो। तो ये आपके लिए लाइन है, ठीक है। चलो अब ये धीरे धीरे नौकरी हो गई, तब तक ये काफी ज्यादा बाल हो चुके हैं। 2-3 साल उन्होंने नौकरी करा, फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट करा, वीडियो मेरी पहले से देख रहे थे ये कि चलो सोनू भैया बताओ अब मेरे बाल झड़ चुके हैं, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा भैया सीधा बात है, हेयर ट्रांसप्लांट करा लो, क्योंकि इसके अलावा जो भी कराओगे सब फालतू की चीजें, पैसे बर्बाद होंगे। हालांकि जब उनकी नौकरी हुई तो उन्होंने मिनोक्सिडिल वगैरह अप्लाई करा, पर ज्यादा कोई फायदा हुआ नहीं और जो ज्यादा गंजे ही हो गए। चलो अब जब ट्रांसप्लांटेशन की बात आती है तो क्योंकि ये मुंबई में रहते थे, मैंने बोला कि मुंबई में 2-3 क्लिनिक सर्च करे मैंने, बढ़िया सा एक क्लिनिक जो डिसाइड हुआ और मैंने कहा चलो आप वहां पर जाके हेयर ट्रांसप्लांट करा लो। लेकिन इनका यह था कि सोनू भैया आपको आना पड़ेगा, जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराऊंगा। ठीक है, मैंने कहा कि जो भी मैं अंदर मेरा खर्चा होगा आप संभाल लेना, मैं आ जाऊंगा। तो उन्होंने खर्चा मेरे को दिया आने जाने का, ताकि मैं उनके साथ गया हेयर ट्रांसप्लांट कराने मुंबई पहुंचा मैं। मुंबई पहुंचने के बाद क्लिनिक गए, क्लिनिक में विजिट किया, डॉक्टर से बात किया। डॉक्टर से बात करने के बाद जो है पूरी तरह से हम दोनों संतुष्ट हो चुके थे एंड फिर हमने डिसाइड किया चलो अब जो है इनका हेयर ट्रांसप्लांट होगा। एंड ये सारी वीडियोज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हो कि मैं सत्य बोल रहा हूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ। चलो अब जब ट्रांसप्लांटेशन की बात आती है, ट्रांसप्लांटेशन जो है कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान जो है, फर्स्ट इज हेयर लाइन जो है नेचुरल बनना चाहिए, क्योंकि भैया यदि हम अच्छा खासा अमाउंट खर्च कर रहे हैं तो वहां पर हम नेचुरल तो यार इतना तो हम आशा कर सकते हैं ना, इतना हम उम्मीद कर सकते हैं कि यार हमें जो चीजें मिल रही है नेचुरल लगे एंड लोगों को जो है इतना प्रेडिक्टेबल ना हो। चलो
तो हेयर लाइन मेन हमारा कंसर्न था कि सर हेयर लाइन जो है बढ़िया होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए। वो जो भाई बाय गॉड या मतलब ऐसा हमारा किस्मत की बहुत बढ़िया हुआ, नेचुरल हेयर लाइन मिला, बहुत जबरदस्त हमें रिजल्ट भी मिला है। बट ऐसे जर्नी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब फाइनली जो इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद इनके 4800 ग्राफ्ट इम्प्लांट किए गए। देखो एक तो एरिया जो है आपको ज्यादा बड़ा दिख रहा है, बाल्डनेस ग्रेड जो 7 का है, 7 ग्रेड के बाल्डनेस में कम से कम 5 ग्राफ्ट होती है, बट इनका जो हेड था वो उतना बड़ा नहीं था, एवरेज हेड था, इसलिए 4800 ग्राफ्ट में जो है काफी अच्छे से रिकवर इनका हो गया था। अब देखो जब कवरेज की बात आती है तो हेयर लाइन पे एक तो हेयर लाइन इनका डिजाइन किया गया तो हो गया था जिगजैग पैटर्न में हेयर लाइन। उसके बाद जो है जितने भी ग्राफ्ट इम्प्लांट किए गए हेयर लाइन पे वो सारे के सारे सिंगल फॉलिकल वाले ग्राफ्ट होते हैं। अब इस सिंगल फॉलिकल ग्राफ्ट का बताता हूँ। ग्राफ्ट का मतलब होता है बालों के जड़, फॉलिकल का मतलब होता है बाल। एक ग्राफ्ट में एक बाल भी होते हैं, 2 बाल भी होते हैं, 3 बाल भी होते हैं, 4 बाल भी होते हैं, किसी किसी के 5 बाल भी होते हैं। तो इनके जो हेयर लाइन में डिजाइन किए गए वो वही ग्राफ्ट डिजाइन किए गए जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक बाल थे, जिससे कि नेचुरल लुक ही आए। यदि डबल ट्रिपल लगा देंगे थोड़ा सा वो अननेचुरल हो जाता है, ठीक है। अब ट्रांसप्लांटेशन कंप्लीट हुआ, उनके साथ में था, मुंबई में ही हम दोनों रह रहे थे, बड़े प्यार से इनके रूम पे मैं रुका हुआ था। धीरे धीरे जो है व्यतीत होता गया समय। ट्रांसप्लांटेशन के बाद कुछ चीजों ध्यान रखनी होती है। फर्स्ट चीज कि आपको स्प्रे करना है नॉर्मल सलाइन वाटर का पूरे के पूरे 7 डेज तक, जब तक आपका हेड वॉश नहीं हो जाता। अब फिर हेड वॉश वगैरह इनका कंप्लीट हुआ, 15 डेज के बाद उनकी कंडीशन थी बहुत ही बढ़िया था, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त था। 1 महीने का उनका रिजल्ट आया, वो भी धीरे धीरे ग्रोथ हो रही थी, काफी अच्छा दिख रहा था। बट इसलिए जब इनका 3.5 महीने का रिजल्ट आता है तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग होता है, क्योंकि इनका जो रिजल्ट है बहुत फास्ट आ रहा है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। फिर उसके बाद मैं रिजल्ट दिखाई, अब 6 महीने का रिजल्ट देख लो, 6 महीने में बढ़िया रहा। लेकिन अब मैं बात करूंगे हेयर ट्रांसप्लांट के 8 महीने के रिजल्ट का। तो 8 महीने का जो उनका रिजल्ट है, लेकिन अब मैं बात करूं इनके 9 महीने का रिजल्ट का, तो 9 महीने का रिजल्ट है बहुत ही गजब का है, बहुत ही शानदार है। आपके स्क्रीन पे इनकी वीडियोस एंड फोटोज चल रही है, इतना जबरदस्त रिजल्ट, बहुत मतलब दिल को खुश करने वाला। यदि कोई बंदा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है अपने ऊपर, मेहनत कर रहा है, दर्द सह रहा है, वो क्या चाहेगा कि इन सब चीजों का मेरे को एक बढ़िया सा रिजल्ट मिल जाए, मेरा दिल खुश हो जाएगा। मतलब आप जो है कितना भी लंबा सफर तय करके जाओगे, आपको मंजिल मिल जाए तो वो सारा सफर का जो थकान है वो खत्म हो जाता है। सेम चीज जो है इनके साथ हुआ, इतना बढ़िया का रिजल्ट आया है। स्कैल्प जो है किसी भी तरीके से कहीं से विजिबल नहीं हो रहा। लिटरली बताओ, जब ये कंघी करते हैं तो इनके कंघी इनके बालों में फंस जाता है। अब आपको थोड़ा सा ये लगा कि यार कौन से क्लिनिक से करवाते हैं, उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट फ्यूजन एस्थेटिक क्लिनिक मुंबई से कराया, जो कि बांद्रा में स्थित है। यदि आपको भी करवाना है तो आप डेफिनेटली करवा सकते हो। मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जाकर मैसेज कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा, और जो मेरे से भी हेल्प हो पाएगा मैं करूंगा ही करूंगा। अब 9 महीने का जो उनका रिजल्ट है बहुत ही शानदार आया, बहुत ही गजब आया। जो लुक है, आप एक चीज ये देखो कि आज से 9 महीने पहले जो लड़का इस तरीके से ऐसा कुछ दिख रहा था, वो आज के डेट में कितना ही प्यारा, कितना ही हैंडसम दिख रहा है, ठीक है। ये आपको समझना चाहिए। अब जब इनकी फोटोज क्लिक होती है, जब इनको कहीं बाहर जाना होता है, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंटली रहते हैं, बहुत ज्यादा अपना मतलब एक अलग ही लेवल है कॉन्फिडेंस का, ठीक है। बहुत प्यारी इनकी जिंदगी हो रही है। अब ये प्लान कर रहे हैं शादी वादी का, जिनकी शादी वादी बड़े जल्दी से हो जाएगी। होप से वीडियो पसंद आई हो, कैसी लगी है आपको ये आपको बताना है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।